को लग रहा होगा कि शायद मैं मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि बहुत बार लोग मुझे कहते हैं कि आप मुस्कुरा कर खबर देते हैं, लेकिन जो खबर अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है और काफ़ी परेशान कर देने वाली भी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस खबर को सुनने के बाद आप लोगों के मन में भी उठेंगे, आप लोगों के दिमाग में भी आएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो खबर है वो ज़्यादा दूर की नहीं, बल्कि करनाल से कुछ ही किलोमीटर दूर हरियाणा के पानीपत से खबर है। हरियाणा के पानीपत के शिवनगर में एक बड़ा मामला देखने को मिला था, जो कि बीती 17 जनवरी को देखने को मिला था। और 17 जनवरी को जो पुलिस ने देखा, जो शिवनगर के लोगों ने देखा, वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उस मामले में उन्होंने क्या देखा कि एक कूड़ेदान में लावारिस हालत में 2 घंटे पहले जन्मी बच्ची मिलती है और काफी बुरी हालत में मिलती है, क्योंकि वो बच्ची कूड़ेदान में रो रही थी। क्या हुआ था आखिर उस बच्ची के साथ, यही ढूंढने के लिए, यही पता लगाने के लिए पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही थी। पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई थी, लेकिन इस मामले की पूरी जांच में जिसे सबसे बड़ी सफलता मिली वो सविता आर्या को मिली। सविता आर्या, जो कि पानीपत की एक जानी मानी समाज सेविका भी है, मैं भी उन्हें जानती हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उनके साथ कनेक्टेड भी हूँ। नारी तू नारायणी समिति उत्थान, जो उत्थान समिति है उनकी वो अध्यक्ष हैं, काफी जानी मानी समाज सेविका हैं, जिन्होंने ये पूरा का पूरा बीड़ा उठाया जब उन्हें मालूम चला कि एक बच्ची मिली है, एक छोटी सी बच्ची जो 2 घंटे पहले जन्मी थी, जो कि कूड़ेदान में लावारिस हालत में मिली। उसके बाद उन्होंने बीड़ा उठाया कि पुलिस के साथ साथ मैं भी उस बच्ची के माता पिता को ढूंढने में पूरी मदद करूंगी, क्योंकि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए वो बहुत कुछ अक्सर करती हुई नजर आते हैं, बच्चियों के लिए बहुत कुछ करती हुई नजर आती है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे मामले की जांच करूंगी और देखूंगी कि आखिर उस बच्ची के माता पिता कौन है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जब पुलिस द्वारा और आसपास के लोगों द्वारा उस बच्ची को अस्पताल लेकर जाया गया, तो वहां पर डॉक्टर ने जब उस बच्ची का चेकअप किया तो पाया कि उस बच्ची के शरीर के ऊपर दांतों के भी निशान थे। अब वो दांतों के निशान किसके थे वो बाद में जांच में पता चलता है कि कुत्तों ने, जो जानवर होते हैं आसपास के, गली के जो जानवर हैं कुत्ते, उन्होंने उसकी बॉडी को, यानी कि उसके शरीर को नोचा भी था, अपने दांत भी लगाए, यानी कि उस बच्ची की मौत भी हो सकती थी। 2 घंटे पहले ही वो इस दुनिया में आई थी और उसके बाद 2 घंटे बाद पैदा करने के बाद उस बच्ची को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। काफी हैरान कर देने वाला मामला था। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी, पुलिस ने जिस तरीके से आगामी जांच की, पुलिस ने पाया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी सामने नहीं आया, यानी कि 17 जनवरी को जब 2 घंटे पहले उस बच्ची को फेंका गया होगा, उस सीसीटीवी फुटेज में ना तो किसी के आने की कोई फुटेज दिखाई, ना किसी के जाने की, और कूड़ेदान के आसपास की कोई भी व्यक्ति की कोई भी फुटेज सामने नहीं आती है। जिसके बाद अपने आप में एक और परेशानी वाला ये मुद्दा बन गया कि आखिर डस्टबिन में वो बच्ची आई तो आई कैसे। उसके बाद सविता आर्या की मैं जिस तरीके से बात बता रही हूँ, समाज सेविका की, उन्होंने देखा, पुलिस ने सोचा कि आखिर उस डस्टबिन में वो बच्ची कैसे आई। तो उन्होंने देखा कि ऊपर जो साथ में लगती जो छत है, यानी कि जो मकान साथ में बना था, उस छत की ओर देखा और वहां से अंदाजा लगाया गया कि हो सकता है उस 12 फीट ऊंची छत से उस बच्ची को नीचे कूड़ेदान में फेंक दिया हो। और हुआ भी यही, जी हाँ, 12 फीट ऊंची छत से बच्ची को नीचे कूड़ेदान में फेंक दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। सविता आर्या जब उस मकान में गई, उस कमरे में गई जिसकी खिड़की वहां पर लगती थी, उस कूड़ेदान के ऊपर 12 फीट ऊपर जहां पर खिड़की लगती थी, उस मकान में जाकर देखा तो वहां पर 21 साल की एक अविवाहिता लड़की मिलती है, जिसकी हालत काफी खराब मिलती है। क्यों? क्योंकि वो पहले फैक्ट्री में काम कर रही होती है, लेकिन पिछले 10 दिनों से वो फैक्ट्री नहीं जा रही होती, जिस तरीके से पता लगाया जाता है। उसके बाद सविता आर्या ने उस लड़की से बातचीत की। बातचीत में पता लगा कि आखिर क्यों वो बीमार है, क्यों उसकी तबीयत बिगड़ी, क्या हुआ कि वो 10 दिन से अपने काम पर नहीं गई। तो जब जो पर्चियां डॉक्टर के द्वारा वो दिखाती है, जो रिपोर्ट्स दिखाती है, वो एक्सरे की और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है, जिसके बाद ये साफ हो जाता है कि वो महिला प्रेग्नेंट थी। और इसके बाद क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको उस लड़की की तस्वीर दिखाना चाहूंगी, जिस लड़की ने
अपनी ही बच्ची को छत से फेंका। काफी हैरान कर देने वाला मामला था ये, आप देख सकते हैं। ये वो लड़की है, जब वो सब कुछ कबूल देती है, उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि आखिर क्या पूरा मामला था। ये वो लड़की है जिसकी तस्वीर सामने आई है और इस वक्त ये फोन पर किससे बात कर रही है वो भी मैं आपको बता दूं, ये अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। बॉयफ्रेंड के संपर्क में ये किस तरीके से आती है, किस तरीके से इसका प्रेम प्रसंग चलता है, मैं आपको बताना चाहूंगी। दरअसल शिवनगर में रहने वाली ये लड़की मूल रूप से मेरठ की रहने वाली है, यूपी में मेरठ की रहने वाली है, और 1 साल पहले एक 22 साल के लड़के के ये संपर्क में आती है, उसी फैक्ट्री में जहां पर ये काम कर रही होती है। प्रेम प्रसंग चलता है, यानी कि रिलेशनशिप चलता है, और ये शारीरिक संबंध बनाती है उस लड़के के साथ। उसी शारीरिक संबंध बनाने के बाद ही ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट होने के बाद ये फैसला लेती है कि मैं अपने माता पिता के साथ रहूंगी, 9 महीने अपने